अब मैं आपको सरदार पटेल और नेहरू का स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में कहा था। ये नेहरू का है कि हम भगत सिंह को बचा न सके, हमारी इस असमर्थता पर देश दुखी होगा, पर जब शासन हमसे समझौते की बात करेगा तो हमारे और उसके बीच भगत सिंह की लाश भी पड़ी होगी। ये नेहरू ने भगत सिंह के बारे में कहा था। अभ्युदय पत्रिका, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने जब्त कर ली थी, इसके 8 मई 1931 के अंक में नेहरू का भगत सिंह पर लेख है। शीर्षक था त्यागी भगत सिंह, और वो लिखते हैं कि क्या बात है कि यह लड़का यकायक इतना प्रसिद्ध हो गया और दूसरों के लिए रहनुमा हो गया। महात्मा गांधी, जो अहिंसा के दूत हैं, आज भगत सिंह के महान त्याग की प्रशंसा करते हैं। वैसे तो पेशावर, शोलापुर, बंबई और अन्य स्थानों में सैकड़ों आदमियों ने अपनी जान दी है। बात यह है कि भगत सिंह का निस्वार्थ त्याग और उसकी वीरता बहुत ऊंचे दर्जे की थी, लेकिन इस उत्तेजना और जोश के समय भगत सिंह का सम्मान करते हुए हमें यह न भूलना चाहिए कि हमने अहिंसा के मार्ग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति का निश्चय किया है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसे मार्ग का अवलंबन किए जाने पर लज्जा नहीं होती है, लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि हिंसा मार्ग का अवलंबन करने से देश का सर्वोत्कृष्ट हित नहीं हो सकता और इसे सांप्रदायिक होने का भी भय है। हम नहीं कह सकते कि भारत के स्वतंत्र होने के पहले हमें कितने भगत सिंहों का बलिदान करना पड़ेगा। भगत सिंह से हमें यह सबक लेना चाहिए कि हमें देश के लिए बहादुरी से मरना चाहिए। नेहरू, जो भगत सिंह के बलिदान को कभी कम नहीं आंकते, तब भी नहीं जब वे उनके विचारों या रास्ते से अपनी दूरी भी साफ करते हैं उसी वक्त। ठीक यही बात सरदार पटेल भी करते हैं। वे भी भगत सिंह की तारीफ करते हैं, मगर उनके रास्ते से खुद को अलग करते हैं। उन्होंने लिखा है कि युवक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी से सारा देश विक्षुब्ध हो गया है। मैं इन वीरों की प्रथा का अनुकरण नहीं कर सकता। राजनीतिक हत्या अन्य प्रकार की हत्याओं से कम निंदनीय नहीं है, इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं, पर सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के देश प्रेम, साहस और आत्मबल का कायल हूं। फांसी की सजा रद्द करने के लिए जो प्रार्थना अखिल देश ने की थी, उनकी अवहेलना से वर्तमान शासन की हृदयहीनता और विदेशीयता जिस प्रकार प्रकट हुई है, वैसे पहले कभी नहीं हुई थी। पर विक्षोभ के आवेश में हमें कर्तव्य से तनिक भी विचलित ना होना चाहिए। इन वीर देशभक्तों की आत्माओं को शांति मिले, ये सरदार पटेल कह रहे हैं। क्या होगा अगर कोई नेता किसी रैली में प्रधानमंत्री की तरह जाकर कहने लगे कि सरदार पटेल और नेहरू का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों के विचारों और रास्तों की आलोचना कर दी, अपना रास्ता छोड़कर उनका तरीका नहीं अपनाया। क्या इस तरह से इतिहास का हिसाब होगा? वो भी रैली में आधे अधूरे तरीके से, वो भी प्रधानमंत्री इस तरह से हिसाब करेंगे? क्या भगत सिंह के रास्ते से अलग करते हुए सरदार पटेल या नेहरू ने उनका अपमान कर दिया? मदन मोहन मालवीय ने भी भगत सिंह के लिए अपील की थी। उन्होंने भी भगत सिंह के हिंसा के रास्ते से खुद को अलग किया और युवाओं को इस रास्ते पर न जाने की सलाह दी। मदन मोहन मालवीय ने लिखा था कि भगत सिंह आदि की फांसी एक बात अधिक स्पष्ट हो जाती है कि विदेशियों के शासन में भारत को आदर नहीं मिल सकता। भारत में यह संभव हो सकता है कि महात्मा गांधी जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि व्यक्ति के प्रार्थना करने पर भी फांसी की सजा नहीं घटाई गई। वायसराय ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। हमने यह जानकारी चमन लाल की संपादित क्रांतिवीर भगत सिंह अभ्युदय और भविष्य से ली है, जिसे लोक भारती प्रकाशन ने छापा है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के चुनाव में जाते हैं, वहां नेहरू पर बोस के अपमान का आरोप मढ़ दिया जाता है। चुनाव गुजरात में होता है तो सरदार पटेल बनाम नेहरू होने लगता है। बीच बीच में हो जाता है, यदि सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, कभी नेहरू पे भगत सिंह के अपमान की बात करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि नेहरू ने अपने पूरे आजादी की लड़ाई के दौरान सिर्फ लोगों का अपमान किया है, यही उनका योगदान है, जैसा कि प्रधानमंत्री और उनके पार्टी